नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान भाग 2। संविधान भाग 2 में बताया गया है कि हमको नागरिकता कैसे मिलती है और हमारी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। दूसरी बात पढ़ने वाले हैं, 2 सवाल जनरल नॉलेज के खत्म कर देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का माना जाता है। भारत देश का संविधान सबसे लचीला और कठोर माना जाता है। तो समझते हैं नागरिकता के बारे में। सिटीजनशिप, देखिए नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं, ये 4 जब जो अनुच्छेद थे, हमारे राज्य और देश कैसे बनते हैं, कैसे देश को मिलाया जाता है और कौन कौन से देश मिले। जैसे सिक्किम 16 मई 1975 को भारत देश में मिला। इस तरीके से अब पढ़ा जाएगा 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद के बीच में कि हमारी संविधान के तहत हमको नागरिकता कैसे मिलेगी और हमारी नागरिकता कैसे खत्म हो जाएगी। तो हम समझने वाले हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के तहत जो भारत देश में जिसका जन्म हुआ हो उसको भारत देश की नागरिकता मिलेगी। लेकिन भारत देश में तो अंग्रेजों का भी जन्म हुआ है, तो क्या उनको नागरिकता मिल सकती है? पहले बोला गया, लेकिन दूसरे टर्म में शुरुआत कर लिया गया, मतलब सुधार कर लिया गया कि उनको नागरिकता मिल सकती है लेकिन उनके माता पिता भारतीय हों। आप समझ रहे हैं ना? उनको नागरिकता मिल सकती है लेकिन उनके माता पिता भारतीय हों। और जो हमारा 5वां अनुच्छेद है, जिसका गा कहता है कि वो भारत देश में 5 साल से रह भी रहा हो तो उसको भी भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों, जब भारत देश और पाकिस्तान देश का बंटवारा हो गया तो जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसके बारे में समझा जाता है। 19 जुलाई 1948 में एक परमिट लागू किया गया कि जो पाकिस्तान से भारत देश में लोग आ रहे हैं उनको एक छोटा सा परमिट बनाना पड़ेगा और उस परमिट के तहत वो भारत देश की नागरिकता पा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 7 के तहत क्या होगा? देखिए, भारत देश से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें लगा कि हम भारत देश में गलत रह रहे हैं, वो पाकिस्तान चलना चाहिए, और वो पाकिस्तान गए। लेकिन वो तो भारत देश से भी ज़्यादा गया गुजरा। तो क्या किए, वो कहते हैं हम फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए 1 मार्च के पहले जो लोग व्यक्ति गए थे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है नागरिकता के विषय में कि हम भारत देश के रहने वाले थे, हम लालच बस मोहम्मद जिन्ना के भड़कावे में हम पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में हमको अच्छा ना लगा तो हम भारत देश में आए हैं, तो हमको भारत देश की नागरिकता चाहिए और मिलना भी चाहिए क्योंकि भाई वो भारत देश के पहले रह चुके हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 7 के तहत जो भारत देश से पाकिस्तान गए थे वापस आए, उनको भी नागरिकता मिलती है। वो भी 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि जो भारत से बाहर गया हो, कहने का मतलब है जैसे कि सुभाष चंद्र बोस बाहर भी आंदोलन किए हैं, अदर जैसे श्री कृष्ण गोपाल गोखले जी थे, वो बाहर भी आंदोलन चालू किए। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भारतीय माता पिता होते हुए और वो बाहर जाकर के एक बड़ा आंदोलन चालू किए हैं, अगर वो भारत देश में आएंगे तो उनको भारत देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। आयु मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 8 कहता है कि जो भारत देश के रहने वाले माता पिता हैं और उनके बेटे आंदोलन चालू करने के लिए बाहर गए हैं तो उनको क्या होना चाहिए? उनको आज़ादी मिलना चाहिए। फिर हमारा अनुच्छेद 9 कहने का मतलब है, अभी तक हम पढ़े हैं 5 अनुच्छेद से 8 अनुच्छेद के बीच में कि हमको नागरिकता कैसे मिलती है, लेकिन अब 2 अनुच्छेद के तहत बताया जाएगी कि हमारी नागरिकता कैसे ख़त्म की जा सकती है। क्योंकि मिलना तो आसान है लेकिन ख़त्म करना भी कैसे करना पड़ेगा, तो उसके बारे में समझाया जाता है कि जो भी भारत देश से विदेश गया हो, मान लीजिए कि कोई विदेश गया और विदेश में जाकर के बस गया, और भी बसता कैसे, जैसे वहाँ से किसी से शादी कर लिया, शादी करने के बाद वहाँ रहने लगा, तो भारत देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। आप भारत देश की ही नागरिकता रख सकते हैं। तो अगर आप विदेश जा रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो भारत देश की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो अभी तक हम कितने अनुच्छेद पढ़े हैं? अनुच्छेद पढ़े 9, जिसमें सबसे पहले संविधान के तहत नागरिकता 6 अनुच्छेद में जो भारत देश पाकिस्तान से व्यक्ति आए थे उनकी नागरिकता, 7 अनुच्छेद जो भारत देश से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस पुनः भारत आना चाहते थे उनकी नागरिकता, 8 अनुच्छेद जो भारत के बाहर गए हों उनकी नागरिकता, और 9 अनुच्छेद जिसके तहत ये बताया जाता है कि आप काहे
बाहर जाने के बाद अगर भारत की नागरिकता छोड़ रहे हो या फिर वहाँ की नागरिकता अपना रहे हो तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये तो हमारा रहा 9 अनुच्छेद। अब 10 अनुच्छेद के क्या तहत पढ़ाया गया आप समझते हैं। 10 अनुच्छेद में बताया गया है कि अगर आप भारत के विपक्ष या भारत के संविधान के तहत आप अनर्थ काम करते हैं, कहने का मतलब बताया जाता है कि आप जैसे कि भारत में रह रहे हैं, अब आपको पता चल गया है कि कल भारत के जवान पाकिस्तान पे हमला करना चाहते हैं। अब आप जाकर के पाकिस्तान वालों को बता रहे हैं भैया हो आप बहुत सावधान हो जाइए, यहाँ यहाँ इतनी इतनी टुकड़ी सेना आने वाली है। ऐसे में अगर कुछ पकड़ा जा रहा है तो भारत देश की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, तो आपकी जो मतलब नागरिकता है उसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर क्या होता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 सबसे बढ़िया काम करता है, अपने हाथ दोनों खड़े कर दे रहा है और कह रहा है भाई अगर इन अनुच्छेदों के तहत मामला सुलट नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, तो अनुच्छेद 11 को उपयोग कर सकते हो और आप एक नया संशोधन कर सकते हो। भी किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। अगर आपको ये 5 अनुच्छेद से 10 अनुच्छेद के बीच का मामला बाहर से आ रहा है तो आप नागरिकता को लेकर के एक नया, कहने का मतलब संशोधन कर सकते हो, अधिनियम ला सकते हो, वो भी गृह मंत्रालय के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो पहला अधिनियम आया वो नागरिकता का अधिनियम 1955 में आया। और 1955 में क्या आया कि भारत देश में नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जिनका भारत देश में जन्म हुआ हो। एक गड़बड़ी फिर कर दिया। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो एक अच्छा काम करके गए भी थे कि भाई अगर हमारा मामला अगर हमारे से नहीं बन पा रहा है तो आप एक नया बनवा लो, लेकिन इन लोगों ने बनाया भी तो बकवास बनाया। क्या बनाया कि अगर कोई किसी का जन्म भारत देश में हो रहा है तो उसकी नागरिकता भारतीय हो जाएगी। कैसे भाई? मान लो कि अमेरिका से 2 व्यक्ति घूमने आए, बीवी और पति पत्नी, और ताजमहल देखते देखते उनको एक बच्चा हो गया, तो क्या वो भारत की नागरिकता पा जाएगा? हाँ, हमारे संविधान में तो बताया गया कि जिनका जन्म भारत देश में होगा उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसका मिसयूज करने लगे। पाकिस्तान से लोग आए और वो ऐसा बता के आते थे कि हम भारत देश में बिजनेस करना चाहते हैं, भारत देश में रहना चाहते हैं, और यहाँ बच्चे पैदा करते थे और छोड़ के चले जाते थे, कहते थे कि भारत की नागरिकता हो गई। फिर सुधार किया गया, ये 1955 में आया। बहुत समय के बाद 31 सालों के बाद 1986 में एक सुधार किया गया कि भारतीय नागरिकता उन्हें ही मिलेगी जिनकी माता या पिता भारतीय रहने वाले हो। इसका भी मिसयूज करने लगे, इसका भी बेकार फायदा उठाने लगे। कैसे? कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है और हैंडसम है, सुंदर है, भारत में आए, किसी लड़की को पटा लिया, पटाने के बाद उससे जो लड़का होगा उसको भारत देश की नागरिकता दिला रहे थे, उसका भी सुधार किया गया। वो किस अधिनियम में किया गया मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। आप बताइएगा कि भाग 2 कैसा लगा, नागरिकता कैसे मिलती है और हमारी नागरिकता कैसे खत्म होती है। धन्यवाद।